हेलो बच्चों। बेटा पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था विलियम सेल्डन के द्वारा 1940 में मनुष्य के शरीर को उसकी 3 भागों में बांटा गया था। अब देखो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये 3वें भाग है। सबसे पहला कौन सा था इसमें, ये ठीक है, मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ ये देखिए, ये ठीक ठाक बॉडी है, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, ये एक टीम गेम खेल सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आती है हमारी एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ यानी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल गेम खेल सकता है, जैसे रेसलिंग हो गया, यानी कि कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। ये हो गया हमारा, ये टीम गेम भी खेल सकता है। एक्टोमॉर्फ यानी कि एक्टिव, और ये रनिंग के लिए सबसे ज़्यादा सही है लड़, ठीक है। तो ये 3 शरीर बांटे गए थे। अब देखते हैं इनके बारे में डिफाइन किया गया है कौन सा कि उसके शरीर की कैसी बनावट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ कौन सा है ये, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं। एक एंडोमॉर्फिक व्यक्ति आमतौर पर, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हाँ, हाँ जी, एंडोमॉर्फ। एक एंडोमॉर्फिक व्यक्ति आमतौर पर एक बड़े गोल शरीर या नाशपाती के आकार को होता है। नाशपाती देखी है ना आपने, एक फल होता है, अंडा मान लो या नाशपाती मान लो। ऊपर से क्या होती है, वो इस टाइप की होती है और नीचे आके वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है ना, एक ऐसे टाइप की, ऐसे कुछ टाइप की होती है वो, है ना। तो नाशपाती के आकार का होता है। शरीर छोटी मोटी, गर्दन, छोटे हाथ पैर, चौड़े कुल्ले और कंधों के साथ चौड़े होते हैं। यानी उसके कुल्ले और कंधे चौड़े होते हैं, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। जो सामने की तरफ चौड़ाई होती है और शरीर पर बहुत अधिक वसा होती है, यानी कि इसके ऊपर फैट ज़्यादा जमा हुआ होता है, ठीक है। और शरीर में वसा जमा करने की प्रवृत्ति एंडोमोर्फ की दर शारीरिक फिटनेस स्तर पर खराब होती है और इसलिए वे खराब एथलीट बन जाते हैं। यानी कि एथलीट खराब बन जाते हैं तो उनको क्या है, अपना टीम गेम ही, रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग आदि गेम ही चल, उनके पास कम धीरज। यानी कि अब हम एथलीट बन गए हैं तो भाई उसमें तो लंबी रेस के लिए धीरज चाहिए, तो उनके अंदर कम धीरज, गति कम हो जाती है, चपलता भी कम हो जाती है। चपलता यानी कि एजिलिटी, ठीक है, समन्वय अक्षमता, एजिलिटी, ठीक है। एजिलिटी यानी कि इधर से उधर जल्दी से जल्दी अपना रिएक्शन करना, ठीक है ना। लेकिन वे एक अच्छे स्तर की ताकत और शक्तिशाली कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर ताकत अच्छी होती है, शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्हें आहार और व्यायाम के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है और मेसोमॉर्फिक की ओर अधिक हो सकता है। यानी कि एंडो से वो मेसोमॉर्फ की तरफ बन सकता है, किससे, व्यायाम या अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, फैट अपना कम करके, ठीक है। और सेकंड आपका आता है बेटा मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फिक व्यक्ति आदर्श रूप से व्यापक पेशी, यानी कि वो सुडैल और अच्छे शरीर वाला होता है। व्यापक पेशी, उसकी मांसपेशियाँ जो होती है वे अच्छी होती है। व्यापक छाती और कंधे होते हैं, चौड़े होते हैं। वे ऊंचाई में मध्य संकीर्ण कुल्ले और पीछे की ओर से संकीर्ण होते हैं, यानी कि कुल्ले ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और छाती पीछे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। वे ताकत, गति, चपलता, उनमें ताकत होती है, गति होती है, चपलता होती है, समानता यानी कि एजिलिटी में अच्छे होते हैं। उनके पास औसत धीरज, लचीलापन, वे लगभग हर खेल में अच्छे हैं। मेसोमॉर्फिक कम शरीर के वसा स्तर को बनाए रखते हैं और वजन कम करना या हासिल करना आसान होता है। यानी कि उनका शरीर ऐसा होता है कि वे वजन चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं अपने गेम के अनुसार और चाहे तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्ड। थर्ड में क्या है आपका एक्टोमॉर्फ। एक्टो यानी कि एक्टिव। एक्टोमॉर्फ व्यक्ति लंबा, पतला, ऊंचा माथा, यानी कि इसके शरीर पर बिल्कुल फैट नहीं होता, ये लीन मास बॉडी होती है इनकी। संकीर्ण कंधे, छोटे कंधे और कुल्ले, संकीर्ण छाती, पतली बाहें, पैर और बहुत कम वसा होती है। उनके पास कम ताकत
और मजबूत गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। एक्टोमोर्फ धीरज और लचीलापन गतिविधियों में अच्छे होते हैं, यानी कि ये रनिंग वगैरह के लिए अच्छे होते हैं, वॉलीबॉल के लिए, क्योंकि उनमें क्या है, ज़्यादा ताकत उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई स्मैश मारी, छोटी वाइट है, हाइट है अपनी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपका जो है, इसमें मैंने आप पहले ही बताया, ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। विलियम शेल्ड्रन के द्वारा मनुष्य की बॉडी को 1940 में 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं? मोसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ, मोसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इन 3 भागों में मनुष्य के शरीर को बांटा गया 1940 में शेल्ड्रन के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर अब भी कोई डाउट हो तो उसको तुरंत क्लियर करें, ठीक है बेटा।